श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। नमः परमात्मने नमः, विष्णवे नमः, श्री रामचंद्राय नमः। ओम श्री रामचंद्राय नमः। यही हरि भक्त कहते हैं, यही हरि भक्त कहते हैं, यही सदग्रंथ गाते हैं, यही हरि भक्त कहते हैं, यही सदग्रंथ गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर, न जाने कौन से गुण पे दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पे दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पे, न जाने कौन से गुण पे कृपा निधि रीझ जाते हैं, कृपा निधि रीझ जाते हैं। यही हरि भक्त कहते हैं, यही सदग्रंथ गाते हैं, यही हरि भक्त कहते हैं, यही सदग्रंथ गाते हैं। न जाने न जाने न जाने कौन सी गुण पे कृपा निधि रीझ जाते हैं, दया निधि रीझ जाते हैं। महानुभावों, यही विचार करना है। कैसा गुण, कौन सा गुण है, कैसी हालत, किस हालत, कौन सा हालत, कौन सी बातें, किस बातें, किन किन बातों से वो मर्यादा पुरुषोत्तम, वो रघुनाथ जी प्रसन्न हो जाते हैं। महाराज जी जब वो प्रसन्न हो जाते हैं, वो कृपा सागर, वो दया सागर, दया करने के निमित्त, कृपा करने के निमित्त स्वयं उस स्थान के करीब पहुंचे ही तो जाते हैं। इसलिए तो मैं कहा, यही हरि भक्त कहते हैं, यही सदग्रंथ गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। आप विचार कर सकते हो, तो गुण तो मेरे अंदर में है, हमारे अंदर में है भैया, या किसी और के अंदर में है, तो वो कैसे जान जा रहे हैं, कैसे समझ जाएंगे वो रघुनाथ जी? मानवीय भावनाओं को अपनाकर वो
प्रकट हो रहे हैं या दिखलाई पड़ रहे हैं या लीला कर रहे हैं, मानवीय भावनाओं से ओतप्रोत है। कहां कोई मानव समझ लेता है। अजी महाराज जी, मानवीय रूप भले हो सकता है उनका, लेकिन स्वरूप खड़ भगत्व संयुक्त है। स्वरूप जो किसी को दिखलाई नहीं पड़ता, उनका रूप भले दिखलाई पड़ रहा है, हम सब उनके रूप को भले देख रहे हैं, मुग्धातिरेक से ओतप्रोत हो जाते हैं उनके रूप को देखकर, श्री राम प्रभु के रूप को, रघुनाथ जी के रूप को। लेकिन महाराज जी उनके स्वरूप को जिसने देख ली, जो देख लिया, महाराज जी क्या बात है, कृत्य कृत्य हो गया, भवसागर से पार हो गया, माया मोह के जाल से मुक्त हो गया, विमुक्त हो गया। माता के गर्भ में दोबारा उसे आने की आवश्यकता ही नहीं होनी है। राममय हो गया, वो राम जो सर्वत्र रमण कर रहा है, राममय हो गया। और उसके लिए तो महाराज जी उनके आश्रय में जाना होगा, उनको याद करना होगा। क्योंकि याद करोगे, विचार ये करोगे जरूर, सोचोगे जरूर भैया कि हम याद कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं। उनको कैसे पता? वो क्या जान रहे हैं कि मैं सोच रहा हूं उन्हीं के विषय में? उनको कैसे जानकारी हो सकती है? तो भैया राम सदा, राम सदा सेवक रुचि राखी, या फिर राम सदा सेवक रुचि राखा, अवेद पुराण संत सब साखी। यदि राखी है तो राम सदा से वक रुचि राखी, वेद पुराण संत सब साखी। महाराज जी जब यहां पर ये बात कही जा रही है, इन बातों को कही जा रही है इस चौपाई के माध्यम से, महाराज जी वो कह रहे हैं जो तूलिकाबद्ध किए, राम सदा सेवक रुचि राखी। विचार कीजिए ना, ओ रघुनाथ जी, वो अखिल ब्रह्मांड नायक रूप में सबको दिखलाई दे रहे हैं, सो बात नहीं। स्वरूप को जब ढूंढोगे तभी वो स्वरूपित होगा और स्वरूप दिखलाई पड़ेगा। और वो कह रहा है भावना यहां उसका है, लेकिन कहने वाले वो है, कहला रहा है, भावना जो रख रहा है वो राम सदा सेवक रुचि राखी। उसके अंदर में ये बातें आ गई तब तो। अगर उसके अंदर में ये बातें नहीं आती महाराज जी, तो फिर इस चौपाई को रखने की क्या आवश्यकता थी कि राम सदा सेवक रुचि राखी। इसका मतलब सही बात है, अपने सेवक के मन की बातों को खूब खूब गहराई तक वो राम प्रभु समझ लेता है। कौन राम प्रभु? रघुनाथ जी, महाराज जी, श्री राम प्रभु, वो रमण बिहारी, वो जो रमण कर रहा है। भले ही कोई कह दे ये मेरा राम, ये वो आपका राम, वो आपका राम, वो उसका राम, वो उसका राम, वो इसका राम, वो इसका राम, वो इसका राम। अजी महाराज जी, राम तो एक ही न है। भले ही कहने वाले भले कह दे कि वो उसका राम, वो उसका राम, वो उसका राम, राम तो आह क्या बात है। ठीक उसी प्रकार से शालिग्राम मंदिर में है अभिराजित शाली राम की मूर्ति एक ही है महाराज जी, सो बात नहीं है। पत्थर है वो, प्रस्तर खंड है महाराज जी, शालिग्राम तो एक ही है। आप सब जानते हैं, हर कोई जानता है वो एक ही है। फिर भी हम सब
प्रस्तर खंड को अपने गेह में, घर में, पूजा स्थल पर रखते हुए ये कहते हैं कि हमारे शालिग्राम, ये हमारे शालिग्राम, ये हमारे शालिग्राम, ये हमारे शालिग्राम। क्या बात है, विचार कीजिए ना। सत्य नारायण, सत्य स्वरूप नारायण तो एक ही है ना, लेकिन कथाएं कोई वहां कर रहा, कोई वहां कर रहा, कोई वहां कर रहा, कोई वहां कर रहा, कोई वहां कर, नाना नाना प्रकार के पूजा पूजन प्रसाधनों से महाराज जी पूजन सामग्रियों को इकट्ठा करने के पश्चात नाना स्थानों पर महाराज जी सत्यनारायण का पूजन करने के लिए लोग तत्पर होता है। तो वही एक शिव तो एक है, फिर भी लोग कहता है कि हमारे शिव, ये शिवलिंग मेरा, ये शिवलिंग मेरा, ये शिवलिंग मेरा, ये शिव मेरा, ये शिव मेरा। वहीं तक नहीं न है ये बात, ये वहीं तक नहीं है ये बात भैया। हम लोग के समाज में भी आइए ना, जरा विचार कीजिए ना, अपने ही परिवार में देखिए ना महाराज जी, आपके परिवार में जो परम प्रतापी मानकर चलिए, या जो परम सुंदर है, या फिर परम वो ज्ञान से परिपूरित है, जो आपके ही परिवार का व्यक्ति विद्वान है, संस्कारी है, संस्कार संपन्न है, तो महाराज जी आपके परिवार में यदि सब लोग हैं तो माँ कहती ये मेरा एक है, लेकिन माँ कहती ये मेरा, पिता कहता ये मेरा, बहन कहती ये मेरा, पत्नी कहती कि नहीं नहीं वो सब बात नहीं है हमारी, और समाज कहता कि अरे भैया आप क्यों इस तरह की बात करते हो, ये तो समाज का है, सबका है, ये विद्वता को प्राप्त कर लिया है, परम विज्ञ है, तो ये समाज का है। मतलब एक ही अनेक लोगों के लिए वो कह रहा है कि हमारे 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 हमारे। ये मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम प्रभु को भी कहने वाले यही तो कह रहे हैं, ये मेरे राम, ये मेरे राम, ये मेरे राम, ये उनके राम, ये उनके राम, ये उनके राम। लेकिन भक्त जो होता है वो जब स्वयं अपनी सच्ची श्रद्धा से, हृदय के अंतरतम गहराइयों से जब महाराज जी प्रसन्न चित्त होकर, क्या बात है, मंद मंद मुस्कान के सहित जब कहता है कि अरे भैया हमारे श्री राम प्रभु, भक्त कह रहा है, यदि अरे भक्त कहे या न कहे, ठाकुर जी भक्त के मन की बात को जानते हैं, तभी तो गोस्वामी जी यहाँ कह रहे हैं, राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण संत सब साखी। साक्षी है, कहीं कुछ ऐसा नहीं है जो साक्षी नहीं है। पुराण भी साक्षी हैं, वेद भी साक्षी हैं। क्या बात है, खूब साक्षी हैं, संत साक्षी हैं, सज्जन पुरुष साक्षी हैं, विज्ञ जन साक्षी हैं, विद्वत जन साक्षी हैं। महाराज जी कौन साक्षी नहीं है, हर कोई साक्षी है कि बात सही है, कि वो प्रभु सबके मन की बात को जानता है, इसलिए तो उसको अंतर्जामी कहा जाता है। अंतर्जामी कहा जाता है, मन की बातों को जान लेता है। महाराज जी क्या वो नहीं जान रहा है, क्या वो नहीं समझ रहा है कि मुझे पार करनी है, नौका लेनी होगी? क्या उसे नहीं पता है कि जिस घाट से उसे पार करनी है, उससे थोड़े ही दूरी पर कटी प्रदेश के बराबर जल है? जल है लेकिन कटी प्रदेश से ज्यादा नहीं है। महाराज जी उससे हम
जल में प्रवेश कर पार हो सकते हैं, पार उतर सकते हैं। क्या इसे नहीं पता है? राम है, जब सर्वत्र रमण करता है, रमण बिहारी है, तो उसे ये पता है कि जल के गहराई में कितना जल है, कितने गहरे जल हैं, मैं पार जा सकता हूं या नहीं। लेकिन महाराज जी, यहां तो भक्त की बात है ना, यहां तो भगवंत विचार कर रहा है, भगवंत विचार कर रहा है, सोच रहा है, यदि मैं पार कर गया, जतकिंचित पार कर गया, जल में प्रवेश कर पार कर गया, तो मेरा जो परम भक्त है, न जाने कितने 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 समय से आस लगाए हुए है मेरे अंगों को स्पर्श करने के लिए, ताकि उसे मोक्ष मिल जाए, मोक्ष प्राप्त हो जाए, उसका आस कैसे पूरा होगा? ठाकुर जी इस बात को समझ रहे हैं? महाराज जी, तब तो ठाकुर जी पहुंच गए घाट पर। विचार कीजिए, केवट भैया से कहते हैं, अय केवट भैया, अय केवट जी, आप हम पर कृपा करो, विचार कीजिए, जो सबका केवट है महाराज जी, भवसागर में वो दिव्य नौका का केवट है, सबको केवट बनकर केवटाई करता है और वो पार उतारता है, भवसागर से पार उतारने वाला है। और वो कह रहा है कि हे केवट भैया, हे केवट जी, नौका लाइए, क्योंकि भक्त भी समझता है भगवान की बात को, और भगवान तो समझ ही रहे हैं, भगवान को की बात को भक्त समझ रहा है कि भगवान आने वाले हैं, रघुनाथ जी आने वाले हैं इस घाट पर, उनके यहाँ ऐसी ऐसी बातें हुई हैं, तैयारी तो पहले से ही है महाराज जी, इसलिए नौका को दूर हटा लिया है, उस पार लगाए हुए हैं। नजदीक रह जाएंगे तब तो फिर राजा के बेटे हैं महाराज जी, राजपुत्र हैं, राजकुमार हैं, यदि बैठ गए मेरे नौका पर जबरदस्ती, तो हमको तो क्या ताकत की मैं पार नहीं लगाऊं, इसलिए दूर रहता हूं, दूर से बात करूंगा। क्या बात है? तब ठाकुर जी कहें कि देखो केवट भैया, विलंब हो रहा है, विलंब की ही कारण हो, तो आ जाओ ना, हम लोगों को उस पार जाना है, पार लगा दो, हम लोगों को पार कर दो। केवट से केवट कह रहा है, केवट से केवट कह रहा है। विचार कीजिए महाराज जी, केवट से एक केवट कह रहा है कि पार लगा दो। लीला सिर्फ भगवान नहीं करते, नारायण लीला नहीं करते महाराज जी, भगवंत लीला नहीं करता, भक्त भी लीला करता है। जब देख लिया कि भगवंत ये ठाकुर जी हमारे समक्ष अब लीला कर रहे हैं, हमसे नाव मांग रहे हैं, जो स्वयं केवट हैं, इनके दर्शन के लिए लालसा लगाए न जाने कितने 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 अरसों से हूं मैं, ताकि इनका दर्शन हो जाए, इनको मैं स्पर्श कर लूं, मेरा मोक्ष हो जाए। अजी महाराज जी, मेरा मोक्ष तो उस समय नहीं हुआ जब कच्छप रूप में था, क्षीर सागर में गया, और जब वहां देखे, चूंकि वहां यही था वरदान कि यदि तुम ठाकुर जी के अंगों का स्पर्श कर लोगे, तेरी मुक्ति हो जाएगी, इस जोनी से छुटकारा पा जाएगा। लेकिन महाराज जी वहां नहीं हुआ, जैसे ही पैर की ओर बढ़ा, क्या बात है, वहां माता लक्ष्मी इनके चरण चाप रही हैं, वो दुत्कार कर भगा दिए। मैं भयभीत होकर कच्छप वहां से भागा, विचार किया अब इधर उधर नहीं जाऊंगा मैं, अब उनके मस्तक को स्पर्श करूंगा, सबसे अच्छा जगह वही है। इसलिए मैं जब आगे बढ़ा, विचार कर रहा है केवट, जब मैं आगे बढ़ा तो वहां मस्तक को स्पर्श करना चाहा अपने फन के द्वारा, तब ये अपने थूथन से जब मैं स्पर्श कर
रखना चाहा मस्तक को, तब तक वहां शेषनाग जो है, क्या बात है, फाय फाय करने लगे। उनके पुकार से भयभीत होकर मैं भागा, तब से भागता ही चल रहा हूं, भागता ही चल रहा हूं। अब आज बड़े मौका से ये इन्हें उस पार जाना है, मेरे नाव पर से ही जाएंगे। मैं जानता हूं, खूब जानता हूं, ठाकुर जी का मन ऐसा ही है, हृदय ऐसा ही है, जो दयार्द्र हो जाता है भक्त के लिए। तो हमारे मन की बात को तो ठाकुर जी खूब जान रहे हैं, इसीलिए तो कह रहे हैं कि अरे भैया केवट जी, नाव लाओ, नौका लेकर आओ, हमें पार लगा दो। छोटे भैया लखनलाल के साथ जानकी को भी उस पार हमारे साथ जानी है, हम सबों को पार लगा दो। अब देखिए लीला वो भी करना शुरू कर दिया। क्या कह रहा है केवट दूर से ही, अभी नहीं आ रहा है, कह रहा है कि अरे बाप रे बाप, हो आप जरूर, लेकिन आज से नहीं, बहुत पहले से आस लगाए था मैं, तो थोड़ा लीला हम भी तो कर लें। आपके लिए नहीं महाराज जी, आपके सामने, आपके लिए लीला मैं कहाँ कर सकता हूं। आप तो मायापति हो, मैं अपनी अदना सा माया कहाँ दिखला सकता हूं। मैं तो बस आपके साथ हैं, उनको ये दिखलाना चाह रहा हूं कि मैं क्या कर सकता हूं। तब वो केवट कहता है, यही घाट ते थोड़ी के दूर हैं। विचार कीजिए महाराज जी, ये कह रहे हैं यही घाट ते थोड़ी के दूर हैं। केवट कह रहा है, बतला रहा है कि जिस घाट पर आप खड़े हैं, बस इसी घाट से बगल में एक घाट है, देख लीजिए, मैं उंगली से दिखा रहा हूं। यही घाट ते थोड़ीक दूर है, कटिलो जल था दिखाई हो जू। विनय पत्रिका से, यही घाट ते थोड़ीक दूर है, कटिलो जल था दिखाई हो जू। पर से पग धूरी तरह तरनी, घरनी घर क्या समुझाई हो जू। हे प्रभु, हे रघुनाथ जी, बस मैं आपके मर्म को खूब जानता हूं, खूब खूब जानता हूं। आपके चरणों में, आपके पैरों में जो धूल कण लगे हुए हैं, उनके महत्व को मैं खूब जानता हूं प्रभु जी। वो प्रस्तर खंड, वो पत्थर, जब नारी सुहाई नारी के रूप में परिणत हो गई, शुष्क प्रदेश में, शुष्क जगह पर वो प्रस्तर था, और उसमें जब आपका चरण रज स्पर्श किया, चरण स्पर्श कराए महाराज जी, तो वो नारी के रूप में बन गई, नारी हो गई, और अनेकानेक प्रकार से आपको स्तुति करने लगी। मैं नारी अपावन, क्या बात है, इस प्रकार से स्तुति करने लगी महाराज जी। लेकिन वो शुष्क प्रदेश में वो प्रस्तर खंड, और हमारी नौका कहाँ है? अरे कोमल है, जल खाई रहा है। हे स्वामी, हे रघुनाथ जी, ये तो ऐसे ही लकड़ी है, लकड़ी कोमल होता है, पत्थर कठोर होता है, घन से हथौड़े से चोट करो तब टूटता है, और लकड़ी कोमल होता है, धारदार हथियार से तुरंत कट जाएगा, हल्के चोट पर टूट भी जाता है, और ये कोमल है। और उसमें भी महाराज जी हमारा ये नौका जल खा ही रहा है, जल में है, तो जल में रहने के कारण ये और कोमल हो गया है, कठोर नहीं है महाराज जी। इसलिए ये तो और जल्दीबाजी में आपके चरण रज के स्पर्श होते ही नारी में बदल गई। यदि ये औरत बन गई और मैं इसे लेकर यदि घर गया,
तो मैं अपने पत्नी को, जो पूर्व से हमारी पत्नी है महाराज जी, और ये भी बात तय है, आप मर्यादा पुरुषोत्तम हो, आप जब सत्य संकल्पित हो कि एक पत्नी व्रत को मैं धारण किया, तो आपका भक्त मैं भला बहु पत्नी भक्त कैसे हो सकता? मैं भी तो एक ही पत्नी भक्त हूं ना। यदि इसे लेकर चला गया तो पत्नी अगर कहने लगी कि किस औरत को लेकर आए हो, तो घर क्या समुझाई हो जू। इस प्रकार से रघुनाथ जी आप ही बतलाइए ना, मैं तो फंस गया हूं। क्या समझाऊंगा अपने पत्नी को कि ये कौन सी है? मैं कैसे कह सकता कि स्वामी आए हुए थे, उनके पैर के स्पर्श होने से हमारी नौका क्या बात है, नारी के रूप में हो गई। क्योंकि उसका प्रभाव मैं खूब जानता हूं प्रभु, इसलिए बिना पग तब तो मैं कह रहा हूं कि मैं नाव नहीं चढ़ाऊंगा मैं आप लोगों को, आपको तो खास करके और नहीं चढ़ाऊंगा। यही घाट ते थोड़ी के दूर यहाँ है, कटिलो जल था दिखाई हो जू, परसय पग धूरी तरह तरनी, घर निघर क्या समझाई हो जू। बरुमारिये मोहि बिना पग धोए हों। इसलिए हे प्रभु जी, आपके चरणों में जो धूल कण लगे हुए हैं उनको साफ करने के लिए जब तक मैं स्वयं इच्छा भर आपके चरण को धो न लूं, तब तक नाव पर नहीं चढ़ाऊंगा। बिना पग धोए हो नाथन नाव चढ़ाई हो जू। बरु मारिये मोही, आप हमको मार न दीजिए, आप राजा के पुत्र हैं, राजपुत्र हैं, आपके साथ परम क्रोधी लखन लाल जी हैं। अगर वो हमें मार भी दे कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्राण तो आपके सम्मुख चला जाए। ठाकुर जी के सम्मुख यदि प्राण निकल जाए, इससे बड़ी उपलब्धि और क्या होगा। बरुमारिये मोही बिना पग धोए हो नाथन नाव चढ़ाई हो जो। सोच लीजिए ना। तब यहां विनय पत्रिका में ही आता है, सुनी के बट के बैन, मानो से सुनी के बट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे। अपने मन का ही तो कर रहा हूं, तू भी अपने मन का कर न, ले आ ला। और महाराज जी ये केवट कठौता में जल भर कर लाता है। अब देखिए तो सही, कहां जाइएगा बचकर संवरिया सरकार, बहुत बचकर आप भागे, अब कहां भागिएगा। ऐसी भावना है केवट के अंतर्गत। ठाकुर जी से कहता है केवट, हे प्रभु जी भरकर आपके पांव पखारूं, जरा सा भी रत्ती भर भी उसमें धूल कण न रहने दूं। यदि धूल कण रह गया तो हम तो मर्म जानते हैं खूब खूब खूब। आपके पैरों में जो धूल कण है उसका जो महत्व है मैं खूब हमको पता है, इसलिए खूब इच्छा भर देंगे। लाइए पैर बढ़ाइए। और ठाकुर जी क्या किए, भक्त के मन की बात को तो ताड़ रहे हैं, सब समझ रहे हैं। राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण संत सब साखी, सब ताड़ रहे हैं। अजी यही नहीं महाराज जी, कहां नहीं ताड़े। ठाकुर जी भक्त के मन की बात को खूब ताड़ रहे हैं, हर जगह ताड़ रहे हैं, समझ रहे हैं क्या बात है कि भक्त क्या चाह रहा है। इसलिए परशुराम के समक्ष भी महाराज जी ठाकुर जी खूब ताड़ रहे हैं कि परशुराम जी चाह क्या रहे हैं। क्या बात है। माया, ठीक है मायापति हैं ये, इनका ही तो अवतार परशुराम हैं।
क्या वहां भी माया? माया से उनकी आंखें ढप गई, माया से उनका विवेक संपन्न हो गया, माया के कारण उनकी मति भ्रष्ट हो गई, माया ऐसा प्रभुत्व जमा दिया। तो सिद्ध साधक, क्या बात है, संत जिसके विषय में कहा गया, मुख में वेद पीठ पे तर्कस, कर में कठिन कुठार विमल, श्राप और सर दोनों ही थे जिन महान ऋषि के संबल। क्या ऐसा हो गया? नहीं, हमको तो नहीं लगता, लगना भी नहीं चाहिए। क्या विवेकी हो गए माया में? अजी महाराज वो खूब समझ रहे हैं श्री राम प्रभु को, बस वो लीला वो कर रहे हैं तो लीलाधारी ये भी लीला कर रहे हैं, ये भी यहां लीला कर रहे हैं, जनमानस को दिखला रहे हैं कि इनका प्रभुत्व जो है, प्रखर प्रभुत्व स्पष्ट हो, और अपने प्रभुत्व को भी महाराज जी बरकरार रखने में पीछे नहीं हट रहे हैं परशुराम से। लेकिन राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम प्रभु हर चीज को समझ रहे हैं महाराज जी। इसलिए यहां भी केवट जब कहता है पैर बढ़ाइए, महाराज जी एक पैर बढ़ा दिए, हाथ से थाम लिया केवट, कड़ो कठौता में लाया, अब ठाकुर जी एक पैर पर खड़े हैं, पैर धो रहा है खूब मल मल कर चरण रज को। क्या बात है, बड़ी श्रद्धा संपन्न होकर वो केवट साफ कर रहा है, सफाई कर रहा है। लेकिन महाराज जी अब इधर क्या हो रहा है, ठाकुर जी टगमगाने लगे, एक पैर पर खड़े हैं, तलमला रहे हैं। एक पैर पर अभी कुछ देर खड़े रहो ना भैया, अभी तलमलाने लगोगे, विश्वास करो, नहीं तो फिर आप प्रयोग करके देख लेना। ठाकुर जी तलमला रहे हैं। केवट कहा कि महाराज जी आप गिर जाइएगा ना, आप गिर न जाइएगा, इसलिए काम कीजिए ना, मेरे मस्तक को पकड़ लीजिए ना। क्या बात है, क्या बात है। ठाकुर जी से कहता है केवट प्रभु जी आप गिर जाइएगा, तलमला रहे हैं, आप गिरने वाले को तो उठा लेते हो, लेकिन स्वयं यदि आप गिर गए तो आपको कौन उठाएगा? आप गिर जाइएगा, गिरने के पहले सावधान न हो जाइए, मेरे मस्तक को पकड़ न लीजिए। अब मेरे मस्तक को पकड़कर गिरे हुए व्यक्ति को उठा न लीजिए, आप अपनी कृपा से हमें प्रोज्वल बना दीजिए ना, अपनी प्रोज्वल कृपा से हमें संतुष्ट कर दीजिए ना प्रभु जी, हालांकि मैं संतुष्ट ना हो पाऊंगा, मुझे पवित्र बना दीजिए ना, परम पवित्र कर दीजिए ना महाराज जी, पवित्रतम कर दीजिए ना। क्योंकि मैं जानता हूं, मुझे पता है कि आपके नाम को लेने मात्र से क्या बात है, लोग पवित्रतम हो जाता है, सर्वोत्तम हो जाता है। मृत्यु के समय यदि आपका नाम आ जाए मुख में, प्राण निकल रहा है, निकलने के क्षण में यदि आपका नाम आ जाता है प्रभु, तो उसका मुक्ति हो जाता है, भवसागर पार हो जाता है। मैं नहीं कह रहा, समस्त के समस्त संतों वेदों पुराणों सबका यही तो भाव है कि मरते समय, प्राण निकलते समय यदि आपका नाम आ जाए तो अजामिल की भांति लोग कृतार्थ हो जाएंगे। जब मृत्यु के समय या फिर क्या बात है, जमराज के दूतों को देखने के पश्चात, भयंकर भयंकर रूपों को देखने के पश्चात, उनके मुद्गरों को देखने के पश्चात, उनके भयंकर पास को देखने के पश्चात अजामिल चिल्लाने लगे, नारायण 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 नारायण, लौटो दौड़ो दौड़ो, नारायण बचाओ नारायण बचाओ नारायण। महाराज जी वो तो पुकार रहे हैं अपने पुत्र नारायण को, लेकिन नारायण नाम लिए बस हो गया। भगवान के चार चार दूत पार्षद पहुंच गए, जमराज के दूत भाग गए। और जब महाराज जमराज के पास गए, कहीं कि अब हम आपके भेजने से कहीं नहीं जाएंगे। क्या हुआ? तो ऐसी सी बात हो गई, कहानी सब बतला दी।
यमराज कहीं कि अरे बेवकूफों, जब जाते हो कहीं भी मैं धीरे से तुम्हारे कर्ण रंध्रों में कहता हूं कि जहां कहीं भी नारायण नाम लिया जाए, प्रभु का नाम लिया जाए, प्रभु का कीर्तन हो रहा हो, प्रभु का संकीर्तन हो रहा हो, क्या बात है, ठाकुर जी का यदि भूल से भी कोई नाम ले रहा है, वहां भूल करके भी तुम मत जाना। तुम गया क्यों? आखिर गया क्यों? तुम चला गया तो पाया क्या? क्या बात है, पाया क्या? भाग गया। हमारी कितनी बदनामी हुई। जमराज के दूत भाग गए, लेकिन भागे किसके डर से? जनमानस के डर से नहीं, भागे किसके डर से? भगवान के पार्षदों के डर से, दूतों के डर से। मेरे दूत भाग गए, इसलिए हमारी बदनामी ज्यादा नहीं हुई। अरे ठाकुर जी का नाम लेते ही मैं भी तो दूर चला जाता हूं, तो तुम भाग गए तो क्या हो गया? विचार कीजिए। और यहां ये क्या हो रहा है? केवट के पास क्या हो रहा है? केवट कह रहा है कि प्रभु जी जरा पकड़ लीजिए, नहीं तो गिर न जाइएगा, गिर जाइएगा प्रभु जी, इसलिए गिरिए नहीं, पकड़ लीजिए मेरे मस्तक को। ठाकुर जी समझ गए, आहा क्या बात है। सुन जान की उलखन जान की ओर रहा है, ठठाकर हंस दिए ठाकुर जी। ठठाकर ठाकुर जी हंस दीन लखन लाल और जानकी की ओर देकर, देखो तुम स्पर्श करने नहीं दिया, तुम लोग पैर की ओर तुम नहीं स्पर्श करने दिया इसे, और मस्तक की ओर फुफकार मार कर तू इसे भगा दिया। और यहां आज कह रहा है कि मेरे मस्तक को पकड़ लीजिए, मैं लाचार हूं, मैं पकड़ना चाहूंगा, ना चाहूंगा फिर भी पकड़ूंगा, पकड़ना ही तो पड़ेगा। मेरा भक्त कह रहा है, इसकी इच्छा है तो राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण संत सब साखी। जो सेवक उनका है, जो उनको सेवकाई करता है। अरे सेवकाई क्या करना है भैया, वो तो कहते हैं कि बस मेरा नाम यही कलिकालन साधन दूजा, राम ही सुमिरो, राम ही सुमिरो। मैं आगे नहीं कहूंगा, बस इतने कि राम को सिर्फ याद कीजिए, क्योंकि लोग भवसागर को पार करने के लिए आतुर होकर दौड़ पड़ रहे हैं, नाम लेते ले ले करके पार हो जा रहे हैं भवसागर से, इनके नाम लेने मात्र से। और ठाकुर जी महाराज जी केवट के मस्तक को पकड़ लिए, एक हाथ से, दाहिने हाथ से मस्तक को जैसे ही पकड़ते हैं महाराज जी, सब संपदा, सारा कुछ जो कुछ था वो सब कुछ केवट को प्राप्त हो गया। साजुज्य भक्ति मिल गई। क्या बात है, केवट को भक्ति से ओतप्रोत कर दिए। भक्त तो था ही, अब तो और परम भक्त बना दिए ठाकुर जी। अपने हाथ को उसके मस्तक पर, केवट के मस्तक पर, सोचिए मलाह है, केवट है, उसके मस्तक पर हाथ ठाकुर जी रख दे रहे हैं। और कुछ हो या न हो, भगवान आप मानो या मत मानो, मैं नहीं जबरदस्ती कह रहा हूं कि मानवे करो। इतना तो मानोगे ना कि एक राजा का बेटा है, अजी महाराज जी राजा का पुत्र है, प्रभावशाली है, प्रभाव से भरा हुआ तो प्रोत है। यदि राजा आपके दरवाजे पर चला आता है तो क्या होगा, आप समझ रहे हो ना, आपका भाव कितना बढ़ेगा। और राजा का बेटा भी यदि आपके दरवाजे पर चला आता है, पुत्र भी यदि चला आता है, तो आपका भाव, आपके दरवाजे का रुतबा बढ़ जाएगा। और यहाँ ठाकुर जी स्वयं राजपुत्र हैं, राजा के बेटा हैं, महाराज दशरथ के पुत्र हैं। और ये जब मस्तक पर हाथ रख दिए, उसकी इच्छाओं को स्वागत किए, भक्त के इच्छाओं को स्वागत किए, केवट के इच्छाओं को स्वागत किए महाराज जी। और उसके अनुसार उसके मस्तक पर सिर्फ यही तो चाह रहा था कि मेरे मस्तक पर हाथ रख दीजिए, मस्तक पर हाथ रख दीजिए, सब संपदा, जितना संपदा है हमारा सब कुछ सौंप दीजिए। केवट को कृत्य हो गया, कृतार्थ हो गया, तर गया। क्या केवट ही तर गया, उसके पूर्वज तर गए, कुल के समस्त लोग तर गए, उसका परिवेश
परम पवित्र हो गया, परिमार्जित हो गया, परिष्कृत हो गया, पावन हो गया, प्रोज्वल हो गया। केवट का परिवेश धन्य धन्य केवट हो गया। श्री राम प्रभु के हाथ रखते ही विचार कीजिए, और श्री राम प्रभु, क्या बात है, दया सागर, कृपा सागर हमारे रघुनाथ जी पार उतर गए, पार किया केवट। लेकिन उसके पूर्व उस कठौते के जल को घर पहले ले गया, स्वयं जलपान किया, अपने परिवार के लोगों को जलपान कराया, परम पवित्र वो चरणामृत का पान कराया। सारे के सारे कुल में जितने लोग थे वहां सारे लोग चरणामृत का पान किए महाराज जी, क्या बात है। और जब ठाकुर जी उस पार गए तब उतराई तो देना जरूरी है ना। क्या दें? ठाकुर जी के पास तो कुछ नहीं है, श्री राम प्रभु के पास कुछ नहीं है कि दे सकते हैं उतराई में। इसलिए कि सारे बहुत जो कुछ भी था इनके पास महाराज जी, ये सब तो अयोध्या में ही छोड़ दिए थे, कुछ नहीं इनके पास था धनुष बाण के अलावा, क्या था। लेकिन मैया जानकी को याद आ गया, मेरे पास एक मुद्रिका मनोहर है, बड़ी सुंदर ये मुद्रिका है, अंगूठी है जिसके ऊपर राम नाम खुदा हुआ है, बस इसी को दे दूं उतराई में। लेकिन ये मैया भी तो मर्यादित कम नहीं है मर्यादा पुरुषोत्तम की, ये सधर्मी है, पत्नी है, ये मर्यादित क्यों नहीं होंगी, ये स्वयं नहीं दिए। और उस मुद्रिका को महाराज जी प्रभु श्री राम जी को दिए कि आप उतराई दे दीजिए। और श्री राम प्रभु जब मुद्रिका को उतराई में दिए, देने लगे या दिए, केवट नहीं लिया, कहा कि उतराई हम नहीं लेंगे महाराज जी, यहाँ हम पार लगा दिए ना, केवट यहाँ हम है ना, भौतिक नदी के नाव के हम केवट हैं, खेवटिया हैं, और आप कौन खेवटिया हो, उस क्या बात है भवसागर के खेवटिया हो। इसलिए हे प्रभु, हे मर्यादा पुरुषोत्तम, आप वहां पार लगा देना, यहाँ मैं नहीं उतराई ले रहा हूं तो वहां आप भी उतराई हमसे मत लेना, मैं वहां उतराई नहीं दूंगा आपको, क्योंकि मेरे पास वहां भी कुछ नहीं रहेगा। जैसे आपके पास कुछ नहीं है, आप जा रहे हैं वन को, कुछ नहीं है, मैं हालांकि जब जाऊंगा अपने घर के को ही जाऊंगा, फिर भी खाली हाथ, यहां से खाली हाथ जाऊंगा, मेरे पास कुछ नहीं रहेगा स्वामी। इसलिए वहां आपको उतराई नहीं दूंगा, वहां आप पार लगा देना, आपस में हम लोग का यही विनिमय होगा, यही व्यापार हो जाएगा। और इस प्रकार से ठाकुर जी महाराज जी अपने भक्त केवट को को महाराज जी कृतार्थ कर दिए, तृप्त कर दिए। और लोग आज उसी मर्यादा पुरुषोत्तम पर उंगली उठाने से नहीं चूक रहा है, उसी मर्यादा पुरुषोत्तम पर उंगली उठा रहा है जो सबरी के यहां जाकर उसके जूठे बैर को आरोगा महाराज जी, जूठे बैर को पान किया, जूठे बैर को खाया। ओ श्री राम प्रभु भगवान, क्या बात है, जिनके नाम लेने मात्र से सब कुछ शुद्ध हो जाता है। हम लोग भी महाराज जी जल में पहले आवाहन करते हैं, लोटे के जल में, पात्र के जल में, गंगे च जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधं कुरु आवाहन करते हैं। और पुनः जब शरीर पर छींटते हैं उसी जल को महाराज, तो भावना ऐसी होती है कि ये ठाकुर जी के नाम को लेकर अब मैं इसका छिड़काव कर रहा हूं, मैं शुद्ध हो गया। अंग पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्ष, स्मरण मात्र से, पुंडरीकाक्ष के स्मरण मात्र से कोई भी पवित्र हो जाता है। क्या बात है।
तब तो भागवत जी कह रहे हैं कि रात हूणांग्र पुलिंद पुलकसा आभीर कंका जवना खसादय एन्ने च पापा जदुपाश्रयाश्रय हो शुद्ध्यंति तस्मै प्रभविष्णवै नमः। नाम लेले मात्र से, नारायण प्रभु के नाम मात्र से शुद्ध हो जाता है। गलत कृत्य करने वाला भी शुद्ध हो जाता है। ब्राह्मण कुल में था जामिल महाराज जी, कान्यकुब्ज ब्राह्मण था। विचार कीजिए, ब्राह्मण कुल में जन्मा हुआ था। तप व्रत जप अनुष्ठान दान पुण्य जितना भी है सारा कुछ जानता था। वेद विद्या से हीन नहीं था, परिपूर्ण था, परिपाक था। लेकिन महाराज जी एक बार गलत कृत्य को देख लिया, गलत कृत्य को करते हुए समिधा लाने के लिए गया हुआ है, कृत्य को देख लिया, ये भूत है दोनों आंखें महाराज जी, और बस मन बदल गया और वहीं से इसका कर्म बदल गया। और जब कर्म बदल गया तो ये चांडाल का कर्म धारण कर लिया। ब्राह्मण है लेकिन चांडाल का कर्म जैसे ही धारण किया महाराज जी, इसके बाद में इसका कर्म ही इसको, क्या बात है। अब मैं आगे इन बातों को आपके समक्ष न रखूंगा। और क्या बात है, बड़ी ही मुझे प्रसन्नता हो रही है आप महानुभावों के समक्ष अपने हृदय के समस्त भावों को रखते हुए श्री राम केवट प्रसंग को रखा। टूटी फूटी भाषा में इस दास के द्वारा रखी गई है। यदि कुछ त्रुटियां हों तो मुझे मार्गदर्शन जरूर करेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, यूट्यूब चैनल पर इसे डाल दूंगा। रा कृष्णा चैनल पर यूट्यूब पर जाइएगा, मेरा नाम भी यदि डालिएगा BRAJESHWAR ब्रजेश्वर MISHRA, और उसे डालकर ओके कीजिएगा। और उसे यदि सब्सक्राइब कर लेते हैं तो जो कुछ भी मेरा है वो आपका है, आपके लिए निश्चित रूप से वो मिलेगा और आप निश्चित रूप से उसे श्रवण करेंगे। महाराज मंचस्थ मैं नहीं हूँ, लेकिन एक बात है, पीछे देख लीजिए मैं कहाँ बैठा हूँ। क्या बात है, नारिकेल का वृक्ष छोटा सा ही, आम्र देखिए आम्र वृक्ष है महाराज जी, उड़हुल का भी वृक्ष है, अपने ही दरवाजे पर हूँ महाराज जी। खूब खूब, क्या बात है। और आप लोगों के लिए कुछ कुछ रखा। चलिए अब मैं यहाँ पर विराम ले रहा हूँ। कथा तो बंद होता नहीं है, कथा ही सही, भगवत कथा को आपके समक्ष रखा। आपको महाराज जी आपके समक्ष आश्रय में इसे समर्पित किया। इस दास को कृतार्थ करेंगे कमेंट के द्वारा। यदि कहीं कुछ दिक्कत हो तो कहने में किसी प्रकार का संकोच नहीं। इस दास को कोई शर्मिंदा मैं नहीं होऊंगा, मैं अपने में सुधार लाऊंगा कि ताकि सुधर कर कुछ न कुछ जो बातें हों उसे रखें। तो आइए, जय जय श्री राधे, रघुनाथ जी महाराज की जय, श्री रामचंद्र महाराज की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। भैया आप समस्त मित्र बंधुओं को हृदय से नमन है, वंदन है। विवेकानंद मिश्रा जी आपको हृदय के अंतरतम गहराइयों से नमन है, वंदन है, अभिनंदन है। क्या बात है। अंजनी कुमार भाई जी आपको भी खूब खूब हृदय के अंतरतम गहराइयों से नमन है, अंजनी कुमार भाई जी। चलिए तो आइए, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अब बिल फिनिश हम कर रहे हैं।